हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए हाइपरटेंशन से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी दवाई बताएंगे। वैसे तो आज के समय में हर व्यक्ति को किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई टेंशन रहती है। किसी को बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, किसी को घर चलाने खर्च की टेंशन, किसी को अपने व्यापार की टेंशन, किसी को अपनी नौकरी की टेंशन। हर तरह से आदमी आज के समय में, हर एक व्यक्ति ज़्यादातर टेंशन ग्रस्त होता है। कहीं ना कहीं ये व्याधियाँ हर एक इंसान के को परेशान करती है, तनावग्रस्त रहता है। बहुत से लोग सिर में चोट लगने की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक आदि के कारण कई बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगते हैं। या जिन व्यक्तियों के कभी सिर में चोट लगने से क्लोट्स बन गए हों, ये कारण भी दिक्कतें पैदा करते हैं। उन्हें टेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ज़्यादा तनाव मतलब जिसके ब्रेन स्ट्रोक की कोई शिकायत होती है। ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन की नसों में रुकावटें पैदा हो जाती है। और ब्रेन हेमरेज भी उसे कहते हैं जिसके सिर की नसों में कहीं भी रुकावट बन जाती है। ज़्यादा तनावग्रस्त रहने की वजह से सिर के मस्तिष्क के अंदर बहुत ज़्यादा रक्त का फ्लो बढ़ जाता है, रक्त का बहाव बढ़ जाता है ज़्यादा तनाव रहने से, और नस फट सकती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे किसी भी रोगी को कुछ भी तनाव अर्थात हाइपरटेंशन के कारण मृत्यु तक भी हो सकती है ऐसे पेशेंट की। ऐसे रोगी को तनाव मुक्त रखते हुए यदि निम्न दवाइयाँ जो मैं आपको बताता हूँ उन मेडिसिन का सेवन करने को दिया जाए, उन सेवन कराया जाए तो काफ़ी लाभ हो जाता है ऐसे पेशेंट को। यदि उसे तनाव मुक्त रखा जा सके तब हमने इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो सबसे होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जो किसी भी रोग में सबसे पहले यदि मेडिसिन को दिया जाए तो उस रोग को करीब करीब वहीं पर समाप्त कर देती है। नए रोग में, एक्यूट रोग में, क्रोनिक में एकोनाइट नहीं दिया जाता। एक्यूट जितने भी केस होते हैं यानी जो तुरंत की कोई दिक्कत होती है, यदि उसमें एकोनाइट दिया जाए तो पेशेंट को की बीमारी को वहीं पर ही रोका जा सकता है, वहीं पर ही समाप्त किया जा सकता है। एकोनाइट ये होम्योपैथी की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। कोई भी घटना हो, चोट लगना, तनाव, अचानक से तनाव पैदा हो जाता है, तुरंत एकोनाइट दी जाए तो रोगी वहीं पर रोग मुक्त हो सकता है। हाइपरटेंशन, दुखी, परेशान, हृदपिंड या हृदय की बीमारी में जब रोगी को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होने लगती है, जल्दी जल्दी सांस लेता छोड़ता है, हाँफने लगता है, सो नहीं सकता, हृदय के आसपास बहुत भारीपन महसूस करता है, छाती में बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करता है, सांस पूरा नहीं ले सकता, घबराहट होती है और हर समय उसको एक मृत्यु का डर रोगी को सताता रहता है। सोचता रहता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। या बहुत ज़्यादा छटपटाहट होती है ऐसे पेशेंट को, बहुत ज़्यादा भय होता है, चलने फिरने में हर वक्त शंका और भय, मृत्यु भय रहती है, कहीं मैं गिर ना जाऊं, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। ये हर वक्त उसके मस्तिष्क के में एक तरह से तनाव बना रहता है। मस्तिष्क, मेरुमज्जा, श्लेष्मिक झिल्ली, मांसपेशियां, संधियां, यकृत, श्वास नली, रक्त
में अत्यधिक रक्त का प्रवाह बढ़ जाने के कारण भी ये स्थिति पैदा होती है। ऐसी स्थिति हो जाने जैसे ऐसी स्थिति हो जाने पर एकोनाइट बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। इसी क्रम में हैंस एकोनाइट के और भी काफ़ी सिम्टम्स हैं, ये मैंने आपको मेन खास शॉर्ट में आपको बताया, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन है हाइपरटेंशन का, यदि मैं इनकी मेडिसिन की पूरी आपके सामने एक एक सिम्टम्स रखूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, आप पूरी तरह से फिर उसको देख नहीं पाते, आधा अधूरा छोड़ देते हैं, आगे की मेडिसिन नहीं देख पाते। इसलिए मैं नेक्स्ट मेडिसिन बताता हूँ। इसमें अगली मेडिसिन इसमें बेलाडोना है। इसका प्रभाव हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में बहुत ज़्यादा देखने में आता है। मस्तिष्क में रक्त का बहाव अत्यधिक होता है, जिसके कारण सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चेहरा तमतमा जाता है, लाल रहता है ऐसे पेशेंट का चेहरा, आंखें लाल हो जाती है। हृदय में बहुत ज़्यादा धड़कन होती है, जो पूरी छाती से लेके कंधे और गर्दन तक की नसों में धक धक महसूस की जा सकती है। उग्र विकार लक्षण होते हैं, यानी जो भी इसको दिक्कतें होती है बहुत तेज होती है। सिर दर्द होगा बहुत तेज होगा, पेट दर्द होगा बहुत तेज होगा। इसके पेशेंट का गला रुकना शुरू हो जाता है, गला सूखता रहता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं यदि पानी नहीं पीऊँगा तो मेरा गला घुट जाएगा। उस ऐसी स्थिति में बेलाडोना बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। उग्र विकार लक्षण जरा से में अच्छा, यदि ये अच्छा रहता है तो इसको कोई बीमारी नहीं होती। उस समय ये बहुत ही रसिक स्वभाव का होता है, बहुत ज़्यादा इस टाइप की रसिक भावनाएं इसके दिमाग में आती रहती है। जरा से बीमार पड़ते ही बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। चेहरा इसका पेशेंट का चेहरा में ग्लोनेस होती है। ग्लो होने की वजह से ये सुंदर होता है, पतले केस होता है, नीली आंखों वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति पर बेलाडोना बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाने वाली मेडिसिन है। इसी में नेक्स्ट मेडिसिन जो हम देते हैं वो मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन एक ऐसी मेडिसिन है, एक दिन एक व्यक्ति हमारे पास इतना बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था कि पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। उसे हमारे पास पेशेंट को लाया गया, हमारे पास जैसे उसको लेकर आए, हमने उसे उसके सारे सिम्टम्स देखे। सारे सिम्टम्स देखने के बाद में उस पेशेंट को हमने ग्लोनाइन दिया। ग्लोनाइन देते ही वो करीब 5 से 10 मिनट के अंदर ही अंदर वो बेंच पर ही लेटकर सो गया। तो ये एकदम से मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाली मेडिसिन है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत उग्र भाव होता है इसके पेशेंट में। जैसे ही मेडिसिन आप देंगे इसको तो उसका उग्र भाव घट जाता है और वह आराम से शांति से बैठ जाता है। इसका पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा शिकार होता है। धूप में गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से इसको सिर में दर्द हो जाता है, यानी सन स्ट्रोक इसको होता है। धूप की गर्मी इसको बर्दाश्त नहीं होती इस पेशेंट को। जैसे जैसे दोपहर होती है इसके पेशेंट का सिर दर्द बढ़ता चला जाता है, और दोपहर के बाद जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है शाम होनी शुरू हो जाती है, यानी मौसम की गर्मी कुछ कम हो जाती है तो इसका सिर दर्द अपने आप ही घटने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर का ये शिकार होता है इसका पेशेंट। नीचे यदि झुककर कोई भी चीज़ इसको उठानी पड़ जाए तो इसके सिर में चक्कर आ जाता है, ये गिर भी जाता है, और तनाव बहुत ज़्यादा रहता है इस पेशेंट को। ज़रा सी बात ये किसी की बर्दाश्त नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, ये हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही उपयुक्त, जिनको एक्यूट हाइपरटेंशन हो उसके लिए तो बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। तीनों मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें। एकोनाइट 30 पोटेंसी में, बेलाडोना 30 पोटेंसी में, ग्लोनाइन 30 पोटेंसी में। तीनों मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें और इनको 1/4 पानी में
तीनों दवाई से 4-4 5-5 बूंदे आप उसमें डालें पानी में। और ज़्यादा यदि किसी पेशेंट की स्थिति खराब है, आप 3 से 4 घंटे के बाद रिपीट करें। अन्यथा यदि कोई पेशेंट ज़्यादा उग्र नहीं है, लेकिन हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो आप उसको दिन में 3 बार इस मेडिसिन को दें। तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक पेशेंट बिल्कुल, काफ़ी हद तक क्या, ये पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर देती है, यदि उसको पेशेंट को आप तनाव मुक्त रख सके तो। हमेशा ऐसे पेशेंट का ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको किसी भी किस्म का तनाव ना हो, कुछ भी हो जाए। आप परेशान, यदि ऐसा पेशेंट परेशान होगा, तनावग्रस्त होगा, तो आप भी ऐसे पेशेंट के साथ में परेशान होंगे, तनावग्रस्त रहेंगे। और यदि आप शुरू में ही उसको तनाव मुक्त रखेंगे, तो आप भी तनाव से बचेंगे और आपका पेशेंट भी तनाव से बचेगा, आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये हाइपरटेंशन सबसे खतरनाक बीमारी है। इसमें इंसान का पता नहीं चलता कब इस पेशेंट के मस्तिष्क की को क्या हानि हो सकती है। मस्तिष्क से हमारा पूरा शरीर चलता है। हमारे शरीर का जो ड्राइवर है वो हमारा मस्तिष्क है, हमारे शरीर को चलाने वाला मस्तिष्क है। इसमें यदि कहीं भी गाड़ी की तरह किसी भी नस में, पार्ट्स में किसी में भी दिक्कत आ जाती है, तो हमारा शरीर डगमगा जाता है। ज़रा सा सिर में दर्द हो जाए तो चक्कर आ जाते हैं, व्यक्ति गिर जाता है, चोट तक लग जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, कोमा में चला जाता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है, इसको आप जितना तनाव मुक्त रखेंगे, इतना ही आप ठीक रहेंगे। व्यक्ति खुद तनाव मुक्त बहुत मुश्किल रह पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तनाव ज़रूर रहता है। उसको तनाव मुक्त रखना आपका, आपके परिवार का कार्य होता है। ऐसे पेशेंट को जो बहुत ही ज़्यादा भावुक होते हैं, ज़रा सी बात वे बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे पेशेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उसको सांत्वना देनी चाहिए। उस पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए कि इसको किसी भी किस्म का तनाव ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो आगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति नहीं तो हर दूसरा व्यक्ति हाइपरटेंशन का पेशेंट है, हर समय तनाव में रहता है। वो किसी भी कारण हो सकता है, अपने कार्य के कारण हो सकता है, घर गृहस्थी के कारण हो सकता है, या अन्य किसी भी कारण से वो तनावग्रस्त रह सकता है। यदि आप उसे चाहते हैं कि वो ठीक रहे, तो आप कोशिश करें कि उसे किसी भी किस्म का तनाव ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।